ये देखा वर्ल्ड कप, अब देखा जिस दफा आपने? मैं लानत भेजता हूँ इस वर्ल्ड कप को। ओह गॉड, ओह गॉड। मैं स्क्वैश का बड़ा शौकीन था, वो मर गई। हॉकी का बड़ा शौकीन था, वो मर गई। मैं उनके साथ शौक ही नहीं रखना। क्रिकेट भी मर गई। नहीं बल्कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, खत्म कहानी। खत्म कहानी। नहीं आप देखें, मैं सर सर हाँ, बस। सर आप वेवन रिचर्ड की आप में रूह आ गई। लोग इश्क के बाद देवदास बनते हैं और आपने वो हाफ सेंचुरी मारी, फिर सेंचुरी शायद मारी, 2 सिंगल लिए, इतनी अच्छी बैटिंग और शाद बार की ग्राउंड, क्या वो क्या। मैंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली हुई है। हाँ वही तो मैं अल्लाह माफ करे, मेरे को होंगे जुत्तियां खांदे जिन्होंने वर्ल्ड कप खेड़े। क्या फॉल्ट लगा आपको जी? आपको भी शादबाग जाइएगा, वो जो लोग जिंदा हैं, जो मेरी उम्र के हैं, उनसे पूछिएगा हीला किस तरह का क्रिकेटर था। यू कैन जस्ट इमेजिन ओनली। मुझे तो मैं गरीब बच्चा था तो हमें तय करना पड़ा कि मैंने क्रिकेट खेलनी या पढ़ाई करनी। आई वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट टू। तो अब्बा ने फिर 15 दिन बाद फैसला किया कि पुत्र पढ़ ला, तेरी मेहरबानी। क्रिकेट छोड़ना पड़ी? क्रिकेट छोड़ दी मैंने। रोया मैं इसके ऊपर। किस बैट्समैन को आइडियलाइज किया हमेशा, या कौन अच्छा लगता है? जहीर अब्बास। क्या बात, क्या बात। एशियन ब्रेडमैन। रिचर्ड को दुश्मन समझ के आइडियलाइज किया। वो बड़ा मारता। तो वो इससे फिर वो आपका बागे जना वाला किस्सा भी आता है जहां आपको बहुत कुछ करना पड़ा। बहुत सुनाते चले जाएंगे, सुनते चले जाओगे। बिफोर आई केम इनटू फिल्म इंडस्ट्री, माय लाइफ इज अ फिल्म। रोजाना कोई नई बात हो रही होती थी। तो इसका मतलब है कि जो स्कूल ऑफ थॉट आपको मिला जिसमें गुर्बत स्कूल थी। ऑफ थॉट के लफ्ज पर बिलीव नहीं करता। आई एम सो सॉरी, आई नेवर यूज दिस वर्ड। फिर स्टुपिडिटी, ये वो है सुपरफिशियली चीजों को जानने वालों के अल्फाज। ये गिफ्ट होता है भाई। स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है? हर वो शख्स जिसको अल्लाह अता करता है, उसको अपने नूर की बूंद अता करता है। वो अलग होती, वो यकता है ना, तो वो यकता ही देता है। आप अपने अपने हिस्से के कमाल होते हैं। वो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि क्रिएटिव लोग कभी बड़े छोटे नहीं होते, वो कम या ज़्यादा मशहूर होते हैं। मैं आई लिव्ड अ डिफरेंट लाइफ। मेरे लिए क्रिएटिविटी के साथ पंगा करने वाला आदमी, डिसऑनेस्ट आदमी इज नेवर एक्सेप्टेबल। और दुआ कीजिएगा, ये दोबारा बात बड़ी क्रिएटिविटी के साथ पंगा करने वाला एंड डिसऑनेस्ट आदमी इज नेवर एक्सेप्टेबल। उसके लिए मुझे कितना भी लॉस सस्टेन करना पड़े, आई डोंट केयर। आपके यहाँ जो अवेलेबिलिटी है लोगों की, उनका मिजाज ही ना हो कि उन्होंने क्रिएटिविटी की जो स्ट्रीम। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, आप अपनी ढूंढने वाली आंख खुली रखिए। किसी को नागुज़ीर मत समझिए। जब हम किसी एक एक्टर को, किसी एक राइटर को, किसी एक डायरेक्टर को नागुज़ीर समझ लेते हैं, हाँ तो समझिए कि हमने इंडस्ट्री को जाके वेंटिलेटर पे लगा दिया, तो किसी वक्त भी मर जाएगी। एक बंच ऑफ पीपल है जो मिलकर इसके सुतूनों को सहारा देकर खड़ा होता है। अकेला कुछ नहीं कर सकता। पॉसिबल There is never पॉसिबल ही नहीं। There can never be one man show at all. मैं अच्छा गाना लिखूंगा, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर अच्छी ट्यून बनाएगा, उसकी ऐसी की तैसी वो ना बनाए, उसको अच्छा गुलकार गाएगा, तब तीनों के काम। दिस इज अ टोटल पैकेज ऑफ दीज 3 पीपल। तो अकेला खलील रहमान कमर दावा नहीं कर सकता, अकेला साहिर अली बग्गा दावा नहीं कर सकता, और अकेला राहत फ़तेह अली खान दावा नहीं कर सकता। वरना जिस एल्बम में ज़रूरी था गाना था, उसमें राहत के बाकी 11 गाने भी थे, वो कहाँ हैं? तो इस बात को समझ लेना चाहिए। एज ए राइटर, लेकिन वो उस लेवल पे जाहिर बात है उसे कमर्शियल पजीराई आई। जी ना, मैंने जो फिल्म उतारी थी प्रॉफिट पे थी, सुन लीजिए। अच्छा, उसमें यहाँ जो ना मैं आया था, लाहौरी हूँ पक्का,
3 जगह से मैं फिल्म रास्ता पूछ के आया था एवेन्यू स्टूडियो का, पेखे वाला मोड़, स्कीम मोड़, और बिल्कुल अपोजिट टू बारिश स्टूडियो। मैंने पूछा एवेन्यू स्टूडियो कहाँ है। मैं फिल्म बनाने के लिए एंटर हुआ, ठीक है, मुझे फिल्म बनानी अल्लाह ने सिखाई हुई थी, फिल्म बना दी मैंने। उसकी तारीख है, याद रखिएगा, जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख नहीं है। दैट फिल्म वॉज नॉमिनेटेड फॉर 13 नेशनल अवार्ड्स, दैट सिंगल फिल्म। ये तारीख में और किसी फिल्म के हिस्से में नहीं आया हुआ। एंड मैं जो 3 जगह से रास्ते पूछ के आया था, आई वॉज सिंगली नॉमिनेटेड इन 4 कैटेगरीज: बेस्ट सॉन्ग राइटर, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी एंड बेस्ट डायलॉग्स। तो आई हंड, मैं आज भी कर्ज की कमाई खा रहा हूं। उस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तबाह किया, पैसे खाए मेरे बिफोर इट वाज रिलीज। मुझे पता ही नहीं था टर्म्स क्या होती हैं। और उसको मैं बोल के भी आया था, सुना है तुम स्कूटर पे आए थे, तुम एक दिन मुझे स्कूटर पर मिलोगे। और कुरान की कसम ये हुआ। ओ गॉड, ओ गॉड। हाँ, इसका मतलब कि वो कमर्शियली और वो इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था कि शूटिंग्स रुक जाती थी जब वो सेट पर एंटर होता था कि वो साहब आ गए। तो घबराओ मत, अल्लाह से जिंदगी की दुआ मांगो। मैं इंशाल्लाह ये नॉर्म्स डिसाइड करवा के जाऊंगा। फिल्म इंडस्ट्री को चलना है। अच्छा, ये जिस मुल्क में फिल्म इंडस्ट्री चल रही होती है ना, वहां टेररिज्म बहुत कम हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत कम हो जाती है। जी, ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत बात, इट्स वेरी ट्रू। अच्छा, वो फिर उन्हीं दिनों का बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह और ये कर्ज, और ये बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह कर्ज के बाद है। हाँ, कर्ज के बाद। तो ये फाकों का जमाना, एवेन्यू स्टूडियो बैंक वाला जो कार्ड्स वाला है, वो हाँ, ये क्या वो बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह से पहले और कर्ज के बाद मिड है? अब गुर्बत को याद करता हूँ तो हमें मैं गरीब लगा लगता ना यार। अब दिल नहीं करता। नहीं तो याद आता है। मैं क्या भूला हूँ। वो आदमी जो अपना माजी भूल जाए, मेरा ईमान है वो अपनी सगी माँ को भूल जाता है। याद रहता है अपने माजी के साथ जिए। क्या अब उस खलील उर रहमान कमर में जो कोई फर्क कोई नहीं। बाबा नाउजुबिल्लाह। मेरा जो 6 साल की उम्र का लगोटिया है, उसे पूछे इसके अंदर कोई तब्दीली आई, वो कहेगा तबीयत ही चेंज नहीं आई। कोई फर्क नहीं। ना, मैं 6 साल का था, गरीब था। तो मैं विसिनिटी में हमारी वेल ऑफ लोगों की थी, तो माएँ अपने बच्चों के साथ मुझे बैठने नहीं देती थी। गरीब तो बच्चे ना नहीं बैठने देते ना। तो मैं डिप्रेस होने वाला बच्चा नहीं था, ठीक, बिकॉज आई न्यू दैट आई वाज सो गिफ्टेड। ठीक। और दुनिया की जो दौलत मेरे पास है वो आदमी कोई नहीं छीन सकता मुझसे। ठीक। दैट वाज द बिलीफ इन मी, यू नो। ठीक। तो गुस्से में या दुखी हो के इस बात पर, मैं उस वक्त वो सीमेंट के ढक्कन पर गटर के ऊपर रखे जाते थे, वो थड़ा बन जाते थे मोहल्ले में। मैं उस ढक्कन पे बैठा हुआ, आई रिमेंबर आई वाज ऑलमोस्ट 6 years। आई वाज थिंकिंग, डू यू नीड पीपल? आंसर केम, नो यू डोंट नीड पीपल, यू बिकम द नीड ऑफ द पीपल। आई एम स्टिल बीइंग गाइडेड बाय दैट 6-year-old चाइल्ड। तो कोई टकेगा फर्क ही कोई नहीं, बिल्कुल। फिर मुझे उसी उम्र में पता चल गया कि गुर्बत पैसों के ना होने की वजह से नहीं होती, गुर्बत ज़र्फ के ना होने की वजह से होती। कम ज़र्फ होते हैं गरीब। अरे अरे अरे, यहाँ इतने बिलियनियर इतने गरीब हैं कि तू सोच नहीं सकता। एक राइटर मुल्क के बड़े नामवर, बड़ा नाम, उन पे बड़ा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आता था कि उनका जो कोचवान है, कोचवान वो क्या करता है, खलील जिब्रान बोल रहा है, और कोयला चुनने वाली जो है मैं हूँ राइट। मैं अब आपको यहाँ में सवाल समझ आ गई, ये बड़ों ने कहा। मैं अब आपको बताता हूँ, जिंदगी में एक बात याद रख लीजिए कि एजुकेशन डिग्री की मोहताज नहीं होती। मैंने अपनी जिंदगी में अनपढ़ लोगों के मुंह से जो जुमले सुने हैं, मेरी किस्मत में नहीं आए कि मैंने वो पढ़े लिखे लोगों से सुने। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं आप सब लोगों को। मैं प्लीज। आई वॉज रनिंग फर्स्ट पंजाब मुदारबा। तो वहां पर एक मिसल मशहूर थी कि जिस लोन को खलील रहमान ने इनकार कर दिया वो ना हो गई, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं करवा सकती थी। और जिस लोन को मैंने हाँ कर दी,
वो कोई ना नहीं कर सकता था। तो मैं बैठा हुआ था अपने कमरे में, ऑफिस में, ठीक। तो मुझे चेयरमैन बैंक ऑफ पंजाब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मैं वो अगर वो सुन रहे हैं तो मुझे उनसे अपने बाप के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। व्हाट अ मैन ही वाज, डॉक्टर आसिफ जमशेद शाह साहब। ठीक। तो उनका फ़ोन आया मुझे इंटरकॉम कि खलील साहब, ये हाजी साहब हैं फैसलाबाद से, तो इनको हमने 10 करोड़ रुपए देने हैं। तो मैं पैसे देने के लिए बैठा होता, मैं तो आई बिलीव कि मैं कर्जा दूंगा, इंडस्ट्री चलेगी तो मेरा मुल्क चलेगा, मैं इस बिलीव पर कर्जे देता था। और मुझे चाय की टेबल पर देता था और चाय की टेबल पर इनकार कर देता था, जूतियाँ नहीं चढ़ाता था। बहुत अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा भेज दीजिए। अब ये बच्चों सुनने की बात है। तो हाजी साहब नीचे आ गए, साथ उनके डायरेक्टर फाइनेंस, जीएम फाइनेंस, और साथ उनके चीफ एग्जीक्यूटिव। चाय सर्व हो रही है और हाजी साहब बार बार एक बात कह रहे हैं, मैं 20 करोड़ जाती लाया, मैं एक टका कर्जा नहीं लिया। अब ये बात सुन के ना मेरे कान पक रहे हैं, वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं सारे दे सारे 20 करोड़ ਜਿਹੜੇ ने कॉटन मिल थी उनकी, कॉटन मिल जी अपने पैसे नहीं बढ़ाई, मैं किसी को कोई कर्जा नहीं लिया। तो मुझे अब चिड़ होने लगी। मैंने कहा मुझे ज़रा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दीजिए। तो वो चौड़े सफ़े होते, तो मैंने उनको फैलाया मेज़ के ऊपर। मैंने देखा वाकई उनके कोई कर्जा नहीं था, बैलेंस शीट मैंने फोल्ड किया। मैंने कहा हाजी साहब, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। जी? मैंने कहा मैं आपको लोन नहीं दे रहा। क्यों जी? मैंने कहा क्यों का जवाब देने का मैं आपको पाबंद नहीं। अच्छा जी, सरकारी बैंक था तो थोड़ी पॉलिटिकल पीछे होता है। ठीक ठीक। अच्छा जी, देख लेने। मैं जी देखो, बिस्मिल्लाह करो। अब वो चला गया। तो चेयरमैन, उस वक्त मैं सिगरेट नहीं पीता था, तो चेयरमैन बैंक ऑफ पंजाब जो हैं वो चेन स्मोकर थे, लेकिन मुझसे इतना प्यार करते थे कि मेरे कमरे में आने से पहले सिगरेट बुझा देते थे। नॉर्मली तो मैं ही उनके कमरे में जाता था। ठीक। ऊपर से उनका इंटरकॉम आया, ही इज लाफिंग, कहते खलील साहब लगता है आज मुझे आप कोई नई बैंकिंग सिखाएंगे। मैंने कहा हाँ सर, आज मैं आपको नई बैंकिंग सिखाऊंगा। और मज़े की बात है, ये मैंने एक नॉन बैंकर से सीखी हुई। मैं आ रहा हूँ आपके, मैं आई तो अब उनको पता लोन नहीं होना किसी कीमत पर। वो तशरीफ लाते हैं, सिगरेट बुझाई उन्होंने, कमरे में तशरीफ लाए, तो ही वाज स्टिल स्माइलिंग। हाँ खलील साहब सिखाइए ज़रा। मैंने कहा हजरत, बैंक ऑफ पंजाब ज्वाइन करने से पहले मैं नेशनल बैंक में होता था, वहाँ छोटा अफसर था। जब मैंने करियर शुरू किया तो कभी कभार जब लाहौर से मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पोस्टेड था, तो हम दीना उतरते थे, दीना जेलम, तो वहाँ यहाँ से पेशावर की बस चलती थी, बस चलती थी, वो खरकार बस कहते थे उसको। वो आंखों पर पट्टी बांध के चलाते थे। वो हमें एक घंटा 55 मिनट में दीना उतार देते थे। ठीक। तो हम उसको एडजस्ट करते थे। वहाँ घंटे बाद बसें चलती थी जो दीने से मीरपुर जाती थी। ठीक। तो एक दिन, और कई बार होता था हम उतरते थे, सामने बस खड़ी है, बैठ जाते थे। कभी कभार होता था उतरते थे, बस जा रही होती थी, फिर हम बैग कंधे पे डाल के भागते थे उसके पीछे। कभी वो पकड़ी जाती थी और कभी नहीं पकड़ी जाती थी। अगर नहीं पकड़ी गई तो कोने पर एक चाय की दुकान थी जहाँ शीशे के गिलास में चाय देता था वो बंदा। वहाँ बैठ के चाय पीते थे अंटिल के एक घंटे बाद नहीं बस आ गई। एक दिन मैंने कहा ऐसा हुआ, बस नहीं पकड़ी गई, मैं बैठा चाय पी रहा था, तो मेरे कुछ फासले पर, कोई 10, 12, 14 फुट एक फल वाला था, ऊंचा स्टूल, उस पर बैठा हुआ था, और उसके सामने उसका कोई रिश्तेदार आया हुआ था जो ऐसे ही एक स्टूल पर उसके सामने बैठा उसी ढाबे की चाय पी रहा था। इंतजार करते करते मुझे अचानक वो जो उसका गेस्ट आया हुआ था उसकी आवाज आती है कि यार ये जरा फरीद है ना, बड़ा फराडी है। ये उनका कोई रिश्तेदार था उन दोनों का। उसने कहा की किया उन्हें? कहना उन्हें 5000 रुपया फहद को लिया है, 4000 रुपया खलील रहमान कमर को लिया है, 3000 रुपया ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ, 5000 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ, 4000। कहना एक मिनट ठहर जा, ऐ तू ਉਹਦੀ बुराई कर रहे हैं कि अच्छाई दस रहे हैं? कहना अच्छाई किस तरह है? कहना बेवकूफा, जिन्हों इन्ने बंदे उधार दे रहे हैं वो तो काबिल एतबार होया है ना। मैं कहा हाजी साहब ने किसी ने टका नहीं दिता, ये काबिल एतबार नहीं है। तो एज ए बैंकर वी ऑलवेज सी फर्स्ट इसने कितने लोन दिए हुए हैं और वो सर्व बैक किस तरह हुए हुए हैं।